ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, ये भी आपका मैकेनिक्स के अंदर ही आता है। सबसे पहले तो फ्लूइड क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे फ्लूइड क्या होता है? So anything which flows, जैसे फॉर एग्जांपल liquid और or गैस भी होता है क्या फ्लूइड? यस सर। गैस हाँ भी सर, होती है क्या फ्लूइड? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें दोनों ही आता है, लिक्विड और गैस दोनों। फ्लूइड आपके दोनों ही होते हैं, लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड। लिक्विड भी फ्लूइड है और गैस भी फ्लूइड है, क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं। ठीक है, लिक्विड फ्लो कर सकता है, गैस भी फ्लो करती है, हवा चलती है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने कंटेनर ले लिया, कैसा भी ले लो कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर गैस भर दी या फिर कोई लिक्विड भर दिया आपने, गैस मान लो या लिक्विड मान लो, तो ये क्या करेंगे, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो गैस के कंटेनर पे क्या करेंगे, गैस के कंटेनर पे लगातार कोलिजन करते रहते हैं। पता है आप लोगों को, हाँ सर। इसके वॉल पर लगातार कोलिजन करते रहते हैं। इस कोलिजन के कारण क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। कंटेनर पे प्रेशर डेवलप होता है। ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल ऑन टू वॉल्स, pressure will be exerted on wall of container. Due to collision of particle onto the walls, pressure exerted on the walls of container, on the walls of कंटेनर, कंटेनर के वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, अच्छा उस प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, प्रेशर इक्वल टू होगा एफ परपेंडिकुलर, जो फोर्स लगना चाहिए वो परपेंडिकुलर लगना चाहिए, डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, दिस इज द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। यूनिट आप जानते ही हो, प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल भी बोलते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? ठीक है, इसको फर्स्ट लिख दो आप चाहो तो। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है आपका, आपको वाटर की डेंसिटी गिवन नहीं होगी, आपको वाटर की डेंसिटी याद होनी चाहिए। सर 1.4 शायद। डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, वैसे ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि डेंसिटी जो है वेरी करती है, हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं। तो रो ऑफ वाटर, रो ऑफ वाटर ये होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब मैं अगर 1 मीटर का एक क्यूब बनाऊं जिसकी साइड कितनी हो 1 मीटर की हो और उसमें पानी भरूं, तो उस पानी का वजन होगा 1000 kg। सर कैसे? ठीक है, हाँ, मान लो मैंने एक कंटेनर बनाया, हाँ पानी की टंकी होती है ना, इस तरह से घरों में होती है, शायद देखा होगा आप हाँ लोगों ने। हाँ। मान लो ये 1 मीटर की है, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका 1 मीटर क्यूब। 1 क्यूब। तो इसके अंदर पानी भरोगे आप फुल करके बिल्कुल, हाँ उस पानी का वजन आएगा 1000 kg। सर कम होगा ना, हाँ, 1000 से कम होना चाहिए ना।
नहीं, पानी का 1000 होता है, पानी का 1000 होता है। ठीक है, और इसको अगर आप केजी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो आएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर आप एक सेंटीमीटर का क्यूब बनाओगे, 1 सेंटीमीटर पता ही है आपको, तो उसके अंदर जो पानी आएगा वो 1 ग्राम आएगा। ये आपको याद रखना है, पानी का नहीं देंगे आप लोगों को। फिर आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, मतलब वाटर के रेस्पेक्ट में उसकी डेंसिटी क्या है, या फिर उसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है आपकी, मतलब किसी भी बॉडी की डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होगा, या रिलेटिव डेंसिटी, इसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, आरडी बोल दो आप। ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी की रेस्पेक्ट में उसकी डेंसिटी क्या है। इसके बाद आता है प्रेशर वेरिएशन इन लिक्विड। प्रेशर वेरिएशन इन लिक्विड, ठीक है, प्रेशर वेरिएशन इन लिक्विड। तो हम लोगों ने एक लिक्विड कंटेनर एज्यूम करा, एक कंटेनर लिया मतलब, और इसके अंदर क्या करा, लिक्विड फिल कर दिया। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक लिक्विड फिल कर दिया, वाटर मान लो, कुछ भी मान लो आप जो। अब मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर एज्यूम करा, इसमें रियल में कोई सिलेंडर नहीं है, मैंने एक लिक्विड का सिलेंडर एज्यूम करा, इसके अंदर ही एक सिलेंडर एज्यूम करा मैंने ऐसे कि लिक्विड के अंदर एक सिलेंडर बन रहा है, पानी का ही, वाटर का ही, जो भी लिक्विड है उसी का। कितनी हाइट का, h हाइट का, h हाइट का मैंने एक सिलेंडर एज्यूम करा, लिक्विड कॉलम भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो यहां पर प्रेशर कितना है, यहां पे कितना प्रेशर है, वो सब निकालेंगे हम लोग। ठीक, जो वाटर है, इस वाटर की जो जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो ले लिया, ग्रेविटी जो लग रही है वो नीचे लग रही है जी। ये देखो इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, जस्ट एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर का यहाँ पे प्रेशर है P, और यहाँ पर प्रेशर अलग होगा ना, यहाँ पे मैंने प्रेशर माना P। तो देखो यहाँ पे जो प्रेशर है P, ये P0 प्लस इतने पानी का प्रेशर भी होगा, जितना पानी ऊपर होगा उतना ही प्रेशर होगा। तो इस P की वैल्यू क्या होगी, जो नीचे से प्रेशर लग रहा है, तो इस प्रेशर का वैल्यू होगी P प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस, प्रेशर का फॉर्मूला जानते हो आप लोग, रो जी एच, सुना है प्रेशर का फॉर्मूला, रो जी एच क्या होगा, रो जी एच। ठीक है,
P बराबर होगा P नॉट प्लस रो जी एच। अब देखो ये चीज आई कैसे, P बराबर P नॉट प्लस रो जी एच आया कैसे, इसको बताता हूं मैं। तो जैसे लिक्विड का कॉलम आपने एज्यूम कर लिया था, तो इस लिक्विड के कॉलम पर ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स लगा रहा होगा। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स बराबर क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो ऊपर से कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर से फोर्स लग रहा है P नॉट ए, और नीचे से फोर्स कितना लग रहा है, नीचे प्रेशर मैंने P माना P इंटू ए, प्लस इतना जो पानी है, इस पानी का फोर्स भी नीचे लग रहा है mg। ये लिक्विड कॉलम अपनी पोजीशन पर है, तो अगर मैं एनएलएम के हिसाब से इक्वेशन को बैलेंस करूं, तो नीचे से फोर्स पी ए बराबर होगा P नॉट ए प्लस mg के। अकॉर्डिंग टू एनएलएम पी ए बराबर होगा P नॉट ए प्लस mg, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है लिक्विड। ठीक है, एरिया एरिया से कट जाएगा। ठीक है, P इधर हो जाएगा P नॉट, इधर हो जाएगा mg बाय ए। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे h से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो a इंटू एच क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, एरिया, इसका एरिया a मानो, h इसकी हाइट है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया इंटू हाइट इसका वॉल्यूम बन जाएगा, तो मास इंटू वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो P बराबर P नॉट प्लस रो जी एच आ जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, तो जितना अंदर जाओगे नीचे जाओगे उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि एच बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में? देखते हैं, अभी बताता हूँ। रॉकेट रुका हुआ नहीं है, रॉकेट चल भी रहा है। तो अगर मैं ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले गया, जहां पे ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, आपका रॉकेट ही चल रहा है बस। ठीक है, तो पहली सिचुएशन ले लेता हूं कि कंटेनर को आपने ऐसे रखा और आपका रॉकेट इस तरफ जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। तो अब प्रेशर कितना होगा, एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, दोनों इक्वली लेवल पर है अकॉर्डिंग टू ग्राउंड। देखोगे आप, ये वर्टिकली नहीं हुआ। तो नहीं, वर्टिकली नहीं होगा, क्योंकि नीचे ग्रेविटी नहीं लग रही ना बेटा, ग्रेविटी के कारण ही प्रेशर लगता है। ग्रेविटी नहीं होगी तो प्रेशर क्यों लगेगा। ठीक है, अब इसके कारण लगेगा, मान लो यहाँ पर प्रेशर लग रहा है P1, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है P2, बताओ कहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, P1 पे ज्यादा होगा, P2 पे ज्यादा होगा। सेम होगा। सोचो, डेंसिटी आप एज्यूम कर लो रो, दोनों के बीच में डिस्टेंस एज्यूम कर लो h, तो सेम होगा, ग्रेविटी है ही। सेम नहीं P2 होगा पे बेटा, ज्यादा अलग होगा अलग सर, होगा। P2 पे ज्यादा P2 होगा। होगा ग्रेटर देन होगा P1 से। कैसे? पानी पे क्या है, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स। तो ये सारा पानी इसको पुश कर रहा है, इधर वाले को, इधर वाला जो पानी का मॉलिक्यूल होगा इस पे ये पूरा पानी पुश कर रहा होगा, इधर फोर्स लगा रहा होगा। इनका डिफरेंस कितना होगा, P2 माइनस P1, ये बराबर होगा रो जी की जगह लिखेंगे A इंटू एच, जी को रिप्लेस कर दिया मैंने एक्सीलरेशन से। आई बात समझ में? हाँ सर। कंटेनर आपका ऐसा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं ऐसे मूव करो, कंटेनर आपका ऐसे भी मूव कर सकता है एक्सीलरेशन से। हाँ सर। अगेन यहाँ पे एक पॉइंट है P1, यहाँ पे एक पॉइंट है P2, अगेन P2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो L है। पानी की डेंसिटी ले लो रो, अगेन P2 माइनस P1 इक्वल टू होगा रो A इंटू एल, मतलब एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में लेना है आपको।
आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। ये कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? ये ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। वर्टिकली ऊपर ले जाए तो फिर नीचे वही अर्थ की तरह। तो फिर उसका मतलब यही वाला सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा ना? हम्म। ठीक है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर ले जाओगे तो ये ऊपर P1 नीचे P2, तो P2 ज्यादा होगा P1 के कंपैरिजन में। तो ग्रेविटी P2 माइनस P1, हाँ, रो AH, मतलब आपने नकली ग्रेविटी बना दी, ऐसा बोल सकते हैं आप। अगर आपको आर्टिफिशियली ग्रेविटी वहां पे क्रिएट करना है तो आपका रॉकेट ऊपर जाना चाहिए, तो आप पे नीचे फोर्स लगेगा। तो ये नहीं बोल सकते कि प्रेशर लग रहा है, मतलब ज्यादा नीचे वाले। हाँ, वो ज्यादा प्रेशर क्यों लग रहा है? क्योंकि ज्यादा फोर्स लग रहा है। हाँ, यहाँ पर इस ग्रेविटी पॉइंट एक्चुअली बढ़ पर, रही है। हाँ, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो इतने पानी का फोर्स लग रहा है। अगर मैं एक कॉलम यूज कर लूं, इस पे MA लग रहा है, सूडो फोर्स, इतने पानी का। इस पॉइंट पे ज्यादा फोर्स है, इस पॉइंट पे कम फोर्स है। ग्रेविटी किससे बाद बाद में उल्टा होगा ना सर?